दशहरे के दिन शमी पूजा का बहुत ही अधिक महत्व है। यह विजयदशमी के दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। दशहरा पर शमी पूजन का पौराणिक महत्व भी है। क्षत्रियों और राजाओं द्वारा शमी पूजन परंपरागत रूप से की जाती है। मान्यता है कि इस पूजन से सारी धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन किसी भी शमी पेड़ जो शहर या शहर के उत्तर पूर्व में स्थित हो, उसी की पूजा की जा सकती है। साल 2024 में विजयदशमी का पर्व 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को। इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:03 से दोपहर 2:49 तक। इस अवधि में आप पूजा कर सकते हैं। अवधि रहेगी कुल 46 मिनट की। बंगाल में विजयदशमी 13 अक्टूबर को मनाई जा रही है। इस दिन अपराह्न पूजा का समय होगा दोपहर 1:17 से दोपहर 3:35 तक। विजयदशमी के दिन शमी पूजन का विशेष महत्व है। इसके पीछे कई कथाएं। एक कथा के अनुसार कौरवों की धूत में जीत के पीछे शमी पूजन का मुख्य कारक था। महाभारत युद्ध से पहले एक और युद्ध हुआ जिसे अर्जुन ने अकेले ही लड़ा था। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना और दूसरी तरफ अर्जुन अकेले थे। अज्ञातवास के अंतिम दिनों के दौरान राजा विराट के लिए अर्जुन ने यह युद्ध लड़ा था। अर्जुन ने अज्ञातवास में अपने अस्त्र गांडीव को पूरे वर्ष शमी वृक्ष पे रखा था, जिससे गांडीव में मारक हथियार के रूप में शत्रुओं में खौफ का सबब बन गया था और बाद में कौरवों से जीत प्राप्त हुई थी। शमी वृक्ष की नियमित पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है और दशहरे के दिन इस वृक्ष के पूजन का विशेष ही महत्व है। यह वृक्ष कृषि विपदाओं को पहले से ही संकेत दे देता है। वारामिहर के बृहद संहिता नामक ग्रंथ के कुसुमलता अध्याय में बताया गया है, जिस साल शमी वृक्ष ज़्यादा फूलता फलता है उस साल सूखे की स्थिति का निर्माण होता है। कहते हैं श्री राम ने जब विजय मुहूर्त में पूजन कर लंका पर आक्रमण किया था, तब शमी वृक्ष स्वयं विजय मुहूर्त में इस पूजन का साक्षी बना था। विजयदशमी और शमी के वृक्ष की एक और कथा है। इस कथा के अनुसार महर्षि वर्तंतु ने कौत्स से शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी। गुरु दक्षिणा देने के लिए कौत्स महाराज रघु के पास जाकर उनसे स्वर्ण मुद्राएं मांगते हैं, लेकिन राजा का खजाना खाली होने के कारण राजा ने उनसे 3 दिन का समय मांगा। राजा ने स्वर्ण मुद्राओं के लिए कोई उपाय ढूंढने लगे। उन्होंने कुबेर से भी सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। राजा रघु ने तब स्वर्गलोक पर आक्रमण करने का विचार किया। राजा रघु ने जब स्वर्गलोक पर आक्रमण करने का विचार किया, तब राजा के इस विचार से देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने कुबेर से राजा स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। इंद्र के आदेश पर कुबेर ने राजा के यहाँ मौजूद शमी वृक्ष के पत्तों को स्वर्ण में बदल दिया। माना जाता है कि जिस तिथि को शमी वृक्ष से स्वर्ण की मुद्राएं गिरने लगी थी, उसी दिन विजयदशमी का पर्व था। इस घटना के बाद दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाने लगी। मान्यता है कि शमी के वृक्ष घर में लगाने से सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और शनि प्रकोप भी कम होता है। साथ ही तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। कालिदास ने शमी वृक्ष के नीचे ही तपस्या की थी और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विजयदशमी के दिन प्रदोष काल में शमी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। कार्य सिद्धि के लिए इस मुहूर्त में पूजा करना विशेष फलदायी होता है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास आता है। तो आइए जानते हैं विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष पूजा विधि। सबसे पहले नहाकर साफ सुथरे कपड़े धारण करें। फिर प्रदोष काल में शमी के पेड़ के पास जाकर सच्चे मन से प्रणाम कर उसकी जड़ को गंगा जल, नर्मदा का जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके बाद तेल या घी का दीपक जलाकर उसके नीचे अपने शस्त्र रख दें। फिर पेड़ के साथ शस्त्रों को धूप, दीप, मिठाई चढ़ाकर आरती कर षोडशों उपचार पूजन करें। साथ ही हाथ जोड़कर सच्चे मन से यह प्रार्थना करें, शमी शम्यते पापम शमी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी करिष्यमाण यात्राया यथा कालम सुखम मया तत्र निर्विघ्न कर्तृत्व भव श्री राम पूजिता।
इसका अर्थ है, हे शमी वृक्ष, आप पापों को नाश कर दुश्मनों को हराने वाले हैं। आपने ही शक्तिशाली अर्जुन का धनुष धारण किया था। साथ ही आप प्रभु श्री राम के अति प्रिय हैं। ऐसे में आज हम भी आपकी पूजा कर रहे हैं। हम पर कृपा कर हमें सच्चा व जीत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। साथ ही हमारी जीत के रास्ते पर आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर हमें जीत दिलाएं। यह प्रार्थना करने के बाद अगर आपको पेड़ के पास कुछ पत्तियां गिरी मिलें तो उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। साथ ही बाकी की पत्तियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर हमेशा के लिए अपने पास रखें। इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होने के साथ दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपको पेड़ से अपने आप गिरी पत्तियां उठानी है। खुद पेड़ से पत्तों को तोड़ने की गलती ना करें।